जय श्री महाकाल। आदेश। तो अश्विन मास की अमावस्या ये सर्व पितृ अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि पितृपक्ष का पूर्ण होना यानी पितृपक्ष का समापन इसी सर्व पितृ अमावस्या पर होता है। तो आज का विषय है कि जो व्यक्ति पितरों के निमित्त कार्य करना चाहता है और उसने पूरे पितृपक्ष कुछ नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं है, वो इस सर्व पितृ अमावस्या को तो एक ऐसा उपाय है जिससे आप पितरों के निमित्त ये क्रिया करके उन्हें संतुष्टि और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सुबह स्नान करके पहले ये और समझ लें कि कल जो 25 सितंबर 2022 को अमावस्या पड़ रही है वो तिथि पंचांग अनुसार 3:12 पर प्रारंभ हो रही है और ये 26 सितंबर 3:24 पर समाप्त हो रही है। तो आप कल भी कर सकते हैं ये प्रक्रिया और परसों भी कर सकते हैं। करना क्या है, तो पहले आपको तर्पण करना है। तर्पण क्या होता है? तर्पण बिल्कुल सहज है। हाँ, जो मैं बता रहा हूं उस पे कुछ जो कर्मकांड या ऐसा करते हैं तो वो प्रश्न उठा सकते हैं इस पर, लेकिन मेरा जो पिछले वीडियो हैं जो मैंने अनुष्ठानों के विषय में बताया था कि कार्य वो करो कि जिससे ऊब ना हो। ज्यादा नियम ज्यादा कार्य अगर किसी के ऊपर भी थोप दिए जाएं तो वो फिर जी का जंजाल बन जाता है, उसमें कोई भक्ति भाव नहीं रहता। क्योंकि जिसके यहां कोई कार्य होता है उससे पूछिए, वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो बात यह है कि जो पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल अर्थात मध्य की। एक तो बड़ी पूजा होती है, एक बिल्कुल सूक्ष्म रूप से पूजा होती है, एक मध्यम पूजा होती है। तो 3 प्रकार से होती है, लेकिन तीनों का प्रभाव एक होता है। अब उसको विस्तृत कर दो या छोटे रूप में कर लो, लेकिन मूल है आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपका भक्ति भाव कि जो आप किस भाव से कर रहे हैं उसे। अगर घर्षण में है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस पे प्रश्न ना उठाएं, मैं सहज कर रहा हूं बिल्कुल उस क्रिया को, जो कठिन है उसको बिल्कुल सहज रूप से। तो तर्पण कैसे करना है आपको जल लेना है और अगर हो सके तो तांबा और पीतल की मिक्स धातु होती है जिसको बोलते हैं कांसा, उसकी थाली ले लीजिए और उसकी थाली लेने के बाद या उसका कटोरा थोड़ा बड़ा सा हो, उसमें जल भर लें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल लें। तिल डालने के बाद अगर आपके पास उपलब्ध हो, इसको कहते हैं कुसा मुष्टिका। तो अगर आपके पास ये उपलब्ध है, ये है कुसा मुष्टिका और इसके साथ होती हैं मुद्रिकाएं। ये मुद्रिका, तो मुद्रिका आपको इस उंगली में, इस वाली उंगली में पहन लेनी है ऐसे, और ऐसे ही इस हाथ की उंगली में पहन लेना है। दोनों हाथों की उंगली में पहन लेने के बाद आपको ऐसे लेना है, उसमें से पानी भरना है हाथ में और ऐसे छोड़ देना है आगे। बिल्कुल मैं सीधी सरल क्रिया बता रहा हूं कल तर्पण की। अब आपको कहना कि पहले आप कर लीजिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह, एक बार ओम गम गणपतये नमः गणेश जी को जल समर्पयामि, फिर 11 बार 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर 5 बार ओम गरुणाय नमः, फिर 5 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर 5 बार ओम इंद्राय नमः, फिर दक्षिण दिशा तरफ मुंह कर लीजिए। बिल्कुल सरल प्रक्रिया में कार्य वही होगा, लेकिन सरल प्रक्रिया, कोई झंझट नहीं, किसी को नहीं बुलाना है, किसी के द्वारा तर्पण नहीं कराना है, खुद कर सकते हो आप। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लेना है और उस तरफ ऐसे ही हाथ से फिर जल भरना है, उसमें तिल डाले हुए हैं आप, और ऐसे भरना है ओम धर्मराजाय नमः। 11 बार धर्मराज के निमित्त आपको ये जल छोड़ना है। फिर 3 बार आपको ओम पितृमंडलाय नमः, ओम सर्व पितृमंडलाय नमः, ओम सर्व पितृमंडलाय नमः। इसके बाद कोई दादा को पानी देना चाहता है, कोई
ताऊ को पानी देना चाहता है, कोई पिता को पानी देना चाहता है, तो सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा नजदीक हो उसको दिया जाता है। जैसे अगर पिता को दे रहा है तो सर्वप्रथम वो दादा का नाम नहीं लेगा, वो पिता का लेगा, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा नजदीक उसके पिता है, फिर दादा है, फिर परदादा है। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक हो उसका पहले नाम लेना होता है। तो उनका नाम लो, पिता संबोधन करके उनका नाम लो और जल छोड़ो। 5 बार करो, 11 बार करो। फिर इसके बाद दादा के निमित्त, इसके बाद दादी के निमित्त, जो भी गए हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, जो पितृ बन गए हैं, उनके निमित्त आप जल छोड़ सकते हो। तो ये बिल्कुल सहज क्रिया है। अब हो गया तर्पण। ये पिंडदान नहीं बता रहा हूं मैं, ये तर्पण बता रहा हूं। तर्पण हो जाने के बाद फिर आपको करना है होम। होम किस प्रकार करना है कि आपको कोई ऐसे वृक्ष की संविदा लेनी है, जैसे पीपल की हो गई, बरगद की हो गई, ऐसी लकड़ियां लेनी है और लेने के बाद उनको जला लो। नहीं मिल रही है लकड़ी तो गाय के गोबर का उपला सबसे उत्तम है, ले सकते हो। इसलिए ले सकते हो क्योंकि ये आप पितरों के निमित्त होम कर रहे हो। वैसे गाय का उपला होम हवन के लिए भी ना ले तो ज्यादा अच्छी बात है किसी भी साधना में, लेकिन पितृपक्ष के निमित्त आप ये कार्य कर रहे हो तो आप गाय के गोबर का उपला प्रयोग में ले सकते हैं। उसको जला लें, उसके अंगारे हो जाए, मतलब उसमें से धुआं ना रहे। फिर उसके ऊपर आप वही जैसे आपने तर्पण किया था, त्रिमधु से करना है ये होम। त्रिमधु क्या होता है? घी, शहद और चीनी या मिश्री। चीनी की जगह मिश्री, लेकिन पहले मिश्री होती थी, अब उसकी जगह शक्कर ले सकती है, तो शक्कर को मिला लीजिए, वो त्रिमधु बन गए। और इस त्रिमधु से आपको होम करना है। पहले 5 बार ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, अब स्वाहा लगाएंगे। फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। फिर 5 बार ओम गरुणाय नमो नमः स्वाहा। फिर 5 बार ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, पूर्व तरफ मुंह करके। फिर 5 बार ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इसके बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। फिर ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा 11 बार। फिर 3 बार ओम सर्व पितृमंडलाय नमः स्वाहा, ओम सर्व पितृमंडलाय नमः स्वाहा। इस तरीके से 3 बार। फिर वही जो सबसे ज्यादा नजदीक हो उसका नाम लेकर नमः स्वाहा। फिर दादा, फिर दादी, फिर परदादा, फिर परदादी, और फिर जिनका पता नहीं है, आपको नाम नहीं है पता, तो फिर मैं बिल्कुल सहज तरीके से बता रहा हूं जैसा व्यक्ति कर सकता है। तो फिर भूले बिसरे सभी पितराय नमो नमः स्वाहा, भूले बिसरे सभी पितराय नमो नमः स्वाहा। बिल्कुल सरल तरीका। ये आप सर्व पितृ अमावस्या को आप ये प्रक्रिया कर लीजिए। सभी पितरों के निमित्त जल और प्रसाद और हवन होम सब पहुंच जाएगा, उनकी तृप्ति हो जाएगी। और अगर इस प्रक्रिया से, क्योंकि जो सभी देवी देवता जिनका आवाहन आपने पहले किया है, जिनको सबसे पहले आपने होम दिया है, उनकी कृपा भी उनको मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी अग्नि में उनको दिया गया है और फिर उनके बाद उनको दिया गया है। फिर सबसे बाद में 5 या 11 बार अग्नि देवता भ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवता भ्यो नमो नमः स्वाहा। फिर बाद में सभी पितरों के निमित्त हाथ में मतलब बाएं हाथ में इस तरीके से यहां तिल ले लीजिए और सर्वे पितराय नमो नमः समर्पयामि, और ऐसे छोड़ दीजिए, यहां से गिर जाए, ऐसे गिरा देना बाएं हाथ से। तो बस पूर्ण हो गया ये हवन आपका। तो इस तरीके से उपाय कर लेना है। और अगर कुशा मुष्टिका मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मुद्रिका हो साथ में बहुत अच्छी बात है, ना हो अगर तो उसके लिए आप किसी पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी फूल है, गुड़हल का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, लेकिन पुष्प पूरी पंखड़ियों वाला हो, डंडी साथ में हो, तो डंडी आपके गद्दी पे रहे और पुष्प का अग्रभाग जो कलियां हैं और जो फूल है वो आगे रहे, उसमें जल भरे वो ऐसे छोड़ना है। तो इस क्रिया को कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, पितृ आशीर्वाद देंगे और उनकी मुक्ति और उनकी तृप्ति दोनों इस क्रिया से संभव है।
और यही है तर्पण। कुछ नहीं करना है अगले पितृपक्ष में, ये आपको प्रतिदिन करना है। ये इंतजार नहीं करना है कि किस पितर की कौन सी तिथि है उस दिन करूंगा, नहीं, पूरे पितृपक्ष में करिए, पूरे 15 दिन करिए। बाल दाढ़ी नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जो व्यक्ति देता है, जिसने मुखाग्नि दी है, जो ये कर्म कर रहा है, वो बाल दाढ़ी न कटवाए और ये सभी नियमों को पालन करे और सर्वपितृ अमावस्या पर ये प्रक्रिया निश्चित रूप से करे। और इसके बाद 5 कन्याओं को भोजन करा दे या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दे और भोजन कराने के बाद उन्हें यथा सामर्थ्य दान दे सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य हो। अगर आपके पास 11-11 रुपए हैं तो 11-11 रुपए दे दीजिए, आपके पास 51 रुपए हैं, 101 हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है वैसा आप दान कर सकते हैं उनको भोजन करा के। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये पितरों की निमित्त कार्य है। और साथ में आप भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ 1 बार कर लें, 5 बार कर लें, 11 बार कर लें, हाथ में जल लें और सीधा ऐसा पाठ करने के बाद वहीं होम करने के बाद वहीं पे जल लेकर छोड़ दें पितरों के निमित्त, कि मैं अपने सभी पितरों के निमित्त ये जो पाठ किया है मैंने 7वें अध्याय का भगवत गीता का, वो मैं समर्पित करता हूँ, संकल्पित नहीं समर्पित करता हूँ, और छोड़ दें। या जिस पितर के निमित्त आप समर्पित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कर लीजिए और इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये 25 सितंबर 2022 को है ये अमावस्या, और इस अमावस्या को कर सकते हैं और 26 को सुबह से भी कर सकते हैं। ये 26 को भी है 3 बजे तक। तो आप इसको कर लीजिए और लाभान्वित होइए। आदेश। जय श्री महाकाल।